बिहार का नतीजा देखकर डर गए अखिलेश और राहुल। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया महागठबंधन का डब्बा गुल। बिहार में योगी आदित्यनाथ की दहाड़ का ऐसा असर, महागठबंधन के कथित माफिया हार गए भयंकर। हो गया तय, मोदी ने कर लिया निश्चय, योगी आदित्यनाथ की 2029 में जय जय। 2029 में देश को प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। यह हम नहीं कह रहे, ये इस देश की जनता कह रही है और बिहार चुनाव के नतीजे कह रहे हैं। बिहार में एनडीए की ऐसी आंधी आई जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बड़े बड़े सपने तबाह हो गए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत ने विपक्ष के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। बिहार का चुनाव महागठबंधन ने बहुत मन से लड़ा। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी उम्मीद तेजस्वी ने सपने में भी नहीं की होगी। बिहार में तेजस्वी इतना बुरा हार जाएंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। एनडीए की आंधी के सामने महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। बिहार चुनाव ने अब एक नई सियासत को जन्म दे दिया और 2029 में प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय कर दिया। जी हां, अब जनता मन बना चुकी है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ देश की गद्दी संभाले, क्योंकि बिहार चुनाव में योगी की दहाड़ का ऐसा असर हुआ कि अखिलेश और राहुल कहीं के नहीं रहे। बिहार में योगी खूब गरजे और भरे मंचों से अपने बेबाक अंदाज में माफिया और बदमाशों को जमकर ललकारा। योगी आदित्यनाथ के बयानों ने बिहार का पूरा चुनावी खेल पलट कर रख दिया। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। सपा आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा राम हुए ही नहीं, यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं। ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कुल 31 रैलियां और सभाएं की। उनके प्रचार से जुड़े 31 उम्मीदवारों में से 27 ने जीत हासिल की, यानी योगी का स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा का रहा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार में 22 रैलियां की, लेकिन केवल 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। उनका स्ट्राइक रेट 9% का रहा। बसपा प्रमुख मायावती ने कैमूर जिले की भभुआ सीट पर प्रचार किया, जहां उनके 5 प्रत्याशियों में से केवल 1 को ही जीत मिली। यूपी के अन्य नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य और सुभाषपा ने भी बिहार चुनाव में प्रचार किया, लेकिन उनके उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों आरजेडी, कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने महागठबंधन के 3 प्रमुख नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को अप्पू, पप्पू और टप्पू नामक 3 बंदरों से तुलना की, जिससे चुनावी अभियान में सनसनी मच गई। योगी ने महागठबंधन के जंगलराज और भगवान राम, कृष्ण और मां सीता के नाम पर चुनावी प्रचार किया। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवारों का प्रचार किया। योगी के बयानों ने बिहार का चुनावी खेल पूरी तरह पलट दिया और इस चुनावी परिणाम ने तय कर दिया कि 2029 में योगी ही देश की गद्दी संभालेंगे। दोस्तों, बिहार में योगी की आंधी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।